सोऽपि साकारम् सोऽपि समोऽवम् सोऽमिदेवो निजत्वात् नीति वाक्यामृतं ब्रुवे नीति वाक्यामृतं ब्रुवे जिसने जैसा लक्ष्य बनाया वैसा फल पाया कल्पे वृक्ष को फलदाता है क्यों न दे छाया शांति सिंधु सामरण समाधि कुंथल गिरि परिभो मेरा अंतिम तुझे छत्र छाया देवा माझे सिर राहो माझा अंतिम मरण समाधि तुझ द्वारे हो तुझ द्वारे हो बोलिए परम सत्य अनंत सिद्धि परमेश्वरी भगवान की अनेक जी के मौलाना चैतन्य चमत्कारी कल्याण कल्पद्रुमचितामणि वैष्णव भगवान की श्री 24 सितंबर भगवान की श्री आदिनाथ भगवान की श्री देवी वाली चंद्रप्रभु भगवान की परम पूजनीय श्री कुंद स्वामी जी महाराज की परम पूजनीय भगवान श्री उमासुंबे जी महाराज की परम पूजनीय भगवान श्री अम्बेडकर जी महाराज की प्रातः स्मरण सार्वश्रित विनय चकोटी शिक्षा दीक्षा दाता हमारे गिरे अजय भगवान श्री विभव सदन गुरुदेव की नेत्रमणि आत्ममणि तीर्थंकरमणि स्याद्वात्मणि गुरुमणि त्वमेव जयतु त्वमेव जयतु त्वमेव मम कंठ आगच्छतु 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 स्वागत है आप सभी का प्रातःकालीन सत्र में करेंगे माँ जी वाणी का रसपान। आज का विषय है वह कौन सी नीति है जिस नीति को फॉलो करने से भगवान बन जाते हैं। क्योंकि अभी तक रीति रिवाज तो बहुत देखे हैं और बहुत सारे रीति रिवाजों को फॉलो करते आ रहे हैं, पर अभी तक भगवान नहीं बने। एक शब्द में बात करें तो वह कौन सी नीति है? बता पाएंगे? एक शब्द में बात करें, सेंटेंस में बात करें तो वो है विनय। और विनय का दूसरा पर्यायवाची नाम है बहुमान, आदर, सम्मान, सत्कार। क्योंकि आज भगवंत कुंद स्वामी नियम सार ग्रंथ राज में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, तृतीय नंबर की कारिका है विनयो मोक्ष द्वारो। विनय मोक्ष का द्वार है। अब वो कौन सी विनय?
कैसी विनय, किसकी बनाई, और अभिनय संसार का द्वार, अभिनय नरक का द्वार है, अभिनय त्रेंच गति का द्वार है। तो ये है वह नीति है कुंद स्वामी की। एक नीति को फॉलो तो करके देखो लाइफ में। पूजन करने वाले बहुत बेटे, विधान करने वाले बहुत बेटे हैं। विधान पूजन में भी यदि कोई नीति सिखलाई जाती है तो वो सबसे पहले विनय पाठ होता है। मैं क्योंकि पूजन की पुस्तक से भी सिद्ध कर दूंगी, आपकी लाइफ से भी सिद्ध कर दूंगी। और वो सिद्ध करने का उपाय एक ही कि जब भी पूजन कोई व्यक्ति करता है तो पूजन भी भगवान बनने की विधि सिखलाती है। पूजन भी वह नीति बतलाती है कि आप भगवान कैसे बनेंगे। तो पूजन में सबसे पहले प्रारंभ कुछ किया जाता है तो क्या? विनय पाठ। और विनय पाठ का मतलब क्या है? जीवन में विनय ना हो तो विनय पाठ पढ़ने का क्या महत्व है? विनय पाठ पढ़ा इसका मतलब ही है कि आपके रग रग में, आपके रोम रोम में विनय समाहित हो गई। और जब विनय समाहित हो गई है तो टाइम नहीं लगेगा। शास्त्र की विनय करने से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरुजनों की विनय करने से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। और जिन्हें तो भगवान की विनय करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, बराबर। और जो हम विनय ही कैसे करें, क्योंकि इसको मस्तिष्क पर धारण किया जाता है, इसको उच्च स्थान पर धारण किया जाता है, ना कि पैरों पर। और यदि पैरों पर रख लिया जाता है तो कितने भी पाठ करते रहना और पाठ जीरो है। आप कितने बड़े हो, आप अवस्था में कितने भी वृद्ध होते जाएं, अवस्था वृद्ध नहीं, अनुभव वृद्ध हो। क्या? क्योंकि अनुभव वृद्ध होना चाहिए, ज्ञान वृद्ध होना चाहिए, चारित्र वृद्ध होना चाहिए, तप वृद्ध होना चाहिए, विनय वृद्ध होना चाहिए, ना कि आयु वृद्ध होना चाहिए। आयु गल रही है, ना कि असंयम गलई। अज्ञान गलना चाहिए। यदि स्वाध्याय करो, पाठ करो, विनय पाठ पढ़ो तो अज्ञान गलना चाहिए और ज्ञान प्रकट होना चाहिए। क्योंकि यह विनय सम्यक ज्ञान देती है। तो ये एक दिन सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि श्रुति ज्ञान के बल पर ही केवल ज्ञान होगा। बिना श्रुति ज्ञान के केवल ज्ञान नहीं होगा और बिना विनय के सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा। अब विनय क्यों करना? वैसे ही तो झुका नहीं जा रहा, घुटनों में पहले से ही दर्द हो गया है, कितना झुकाओगे? हम कहे नहीं रहे झुको, मैंने तो कहीं कहा ही नहीं है कि मैंने तो एक शब्द ही कहा है कि मोक्ष वह कौन सी क्रिया है जो भगवान बना देती। और एक शब्द में, एक सेंटेंस में कह दिया कि विनय। और वो विनय
ये जरूरी नहीं कि बैठ के दुख देना कि खड़े हो करके देना। सिर्फ इतनी सी बात कही, विनय करो। अब विनय में तो आपने गर्दन भी नहीं झुकाई, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। लेकिन विनय में हाथ तो जोड़ जाएंगे। हाथ जोड़ने में तो कोई दर्द नहीं होता है मेरी समझ से, लेकिन हाथ जोड़ेंगे कब? जब अंतरंग में भगवान का भाव होगा, आदर का भाव होगा, विनय का, सम्मान सत्कार का भाव होगा, तभी हाथ जुड़ेंगे। बिना उसके तो हाथ भी नहीं जुड़ते। तो ये बात कह ही नहीं रही हूँ कि बैठ के करो, क्योंकि मैं भी नहीं बैठ के दर्शन करती हूँ। क्या अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग खड़े होकर के कर रहे हैं उनके अंदर विनय नहीं है, उनके अंदर सम्मान का भाव नहीं है, आदर का भाव नहीं है। मैं बात कह ही नहीं रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ आप अपनी अनुकूलता देखें, आप अपनी अनुकूलता देखें, लेकिन अनुकूलता के साथ एक बार तो भगवान के विनय करें। अब विनय करने के साथ भगवान की भी करें, गुरुजनों की भी करें, शास्त्र की भी विनय करें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी अपने हो जाती है कि प्रवचन चल रहा और अपना पाठ कर रहे। क्या ये भी एक बहुत बड़ी, लेकिन हम वो बात नहीं करें। करना है तो क्या कर लेना चाहिए? विनय कर लेना चाहिए। कैसी बात अच्छी, मैं पाठ कर रही हूँ, कोई विकल्प तो नहीं कर सकती हो दादी, आशीर्वाद कर लो। क्या मैं क्या कह रही हूँ कि कर्म क्षयातम तप्यते इति तपः। तप जो कर्म क्षय के लिए तपा जाए वही तप है। कार्य सिद्धि के लिए कोई तपस्या की जाए तो तप नहीं है। स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई तपस्या की जाए, संसार की आवश्यकताओं की प्राप्ति के लिए कोई तप तपा जाएगी तो वो तप की श्रेणी में नहीं आएगा। ऐसा आचार्य भगवंत कुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं। इसलिए हमें तो मात्र बहुत पूजाएं की है, बहुत विधान किए हैं, पर पूजा विधान करने के बाद भी वह विधान नहीं समझ पाए जिस विधा से भगवान बनते हैं, जिस विधा से मोक्ष होता है। अभी तक तो सिर्फ इतना ही कह दिया रे देव शास्त्र गुरु समूह अत्र अत्र अवतर अवतर संभूषणान अत्र तिष्ठा तिष्ठा तिष्ठा। क्या एक ही वेदी, एक ही वेदी, एक वेदी से तात्पर्य एक ही ठोना, क्योंकि पूजा में एक ही वेदी होती है, तीन वेदी नहीं होती है। और एक ही वेदी पर विनय पुरुष, विनयवान पुरुष एक ही वेदी पर तीन देवता को बिठाते है ना। एक ही वेदी पर तीन देवताओं को बिठाते हैं। और जब प्रवचन होता है तो क्या कहते हैं? अभी पूजा बाकी है, अभी पाठ बाकी है, क्या अभी स्वाध्याय बाकी है। वस्तुतः जो भी क्रियाएं हैं, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो स्वाध्याय हो, चाहे वो जाप हो, चाहे वो भैया वृत्ति हो, वस्तुतः ये सब तप है। और यह सब कर्म क्षय के लिए की जाने वाली क्रियाएं हैं। यह सब मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाने वाली व्यवहार नहीं की क्रियाएं हैं। और व्यवहार
व्यवहार भाषी, व्यवहार में निपुण होना ही चाहिए। अर्थात पहले अंदर में भाव होता है कि पहले द्रव्य प्रकट होता है। बात समझे? नहीं समझे? पहले स्वाध्याय का अंदर में भाव होता है कि बाहर में। पहले प्रवचन का अंदर से भाव होता है कि बाहर में। कहीं ऐसा तो नहीं माता जी आई है तो सुनना तो पड़ेगा। तो चीजें समझ लीजिए, ऐसी कोई नीड नहीं है माता जी आई नहीं सुनोगे, बिल्कुल नहीं आएंगी, सुनाएंगी नहीं, क्योंकि मैं तो अपने में लगी रहूंगी। मेरे को तो अपनी साधना करनी है, अपना कल्याण करना है। मैंने दीक्षा आपके लिए नहीं ली है, मैंने निज कल्याण करने के लिए दीक्षा ली है। अब उस निज कल्याण के मध्य में पर जी कितने भी आ जाए और उसके बाद सोच लूंगी चलो स्वाध्याय तो मुझे करना है, उसमें जो भी आ जाएगा मैं पूजन करूंगी तो उसी में तुम्हें भी करा दूंगी। पहले निज कल्याण बाद में पर कल्याण। तो ऐसे पहले अंदर में भाव होता है, बाद में बाहर में प्रकट होता है। पहले बताइए दादी, कभी पानी पिया? कभी पानी पिया? नहीं पिया। दादी कह रही कभी पानी नहीं पिया। सबने पानी पिया। पानी पीने का सुमन जी, प्रकाश जी, पहले अंदर में प्यास लगती है कि बाहर में? जब अंदर में भाव होता है कि मुझे पानी पीना है, मेरा गला मुंह धो रहा, मुझे प्यास लगी है, तो अपन क्या करते हैं? क्या करते हैं? पानी पीते हो कि गिलास उठाते हो? बात को समझने का प्रयास करिएगा। मैं कहना क्या चाह रही हूँ, पानी नहीं उठाते हो, गिलास उठाते हो, खाली उठाते हो, उसके बाद उसमें पानी रखते हो। और गिलास की विनय किए, गिलास का आदर सम्मान किए बिना क्या जल की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं हो सकती है। उसी तरह ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य भगवान बनना है, लेकिन इस औदारिक देह में बैठा हुआ अशुद्ध परमात्मा, बैठा हुआ अशुद्ध परमात्मा यही शुद्ध होगा। इसलिए व्यवहार नए में इसका भी आदर सम्मान करना होगा। इस शास्त्र के अंदर का सम्मान, लेकिन बाहर भी इसके लिए नमस्कार होता है। इसलिए विनय पाठ पर चलो, विनय पाठ पूजाएं बहुत करी, लेकिन विनय पाठ में की यदि 2 पंक्ति भी अपने जीवन में उतार लेती। बहुत सारे श्लोक हैं, आई थिंक 26 समथिंग, जितने भी श्लोक हो, क्योंकि मैंने पूजाएं ज्यादा नहीं की, अधिक नहीं की, और की थी तो आपकी तरह ही की तो आपकी तरह ही की। मेरी भी उसमें से 2 पंक्ति पकड़ी थी जो आज पुनः आप तक प्रेषित करने का सौभाग्य हुआ है, क्योंकि 5 दिन के लिए आई हूँ। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में विनय की बात चल रही है और विनय पाठ में मोक्ष चलना है ना, तो आपको याद होंगी तो आप रिपीट करना। थकी ना भगवत से तुम प्रभु पार करिए,
जीवन दिया तो हमको प्रभु, जय 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 जिंदगी, जय 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 जिंदगी, जय 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 जिंदगी। क्या समझे? पहले तो कह रहे थक गया थाना हारा हूँ बाबा, बस तुम पे भरोसा है। क्यों? जब थक जाते हो तो क्या हो जाते हैं, थक करके हाथ करके बैठ जाते हो। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो थक चुके हैं, हार चुके हैं कि हम कितनी सेवा करें इन साधु भगवंतों की। जब देखो जब इतने सारे साधु आ जाते हैं, कहाँ तक करो भगवान? जय हो भगवान, जय हो, कोई रास्ता तो दिखाओ। कुछ भी समझ नहीं पड़ रहा है, अब मैं थक चुका हूँ, मेरी थकावट को दूर तो करो भगवान। विनय पाठ कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। और राम श्री के शब्द होंगे, लेकिन जो भी होंगे जिनवाणी माँ से होंगे, और वो जिनवाणी माँ कह रही है। और ये विनय पाठ इन भक्तों का विनय पाठ कह रहा है, इन भक्तों की पूजन कह रही है। हे प्रभु, मैं थक गया हूँ, थक गया हूँ, थोड़ा नहीं पर बहुत थक गया हूँ। इतना थक गया हूँ कि 400 परिवार में से 50-60 ही लोग आ रहे हैं, बाकी अपनी थकावट को दूर करने के लिए घर पर बैठे। कहीं और ना थक जाओ, कहीं और ना थक जाओ, बस ध्यान रखना थके ना बहुत दिन से, कहीं इस भाव सागर में डूब ना जाए। इतने जन्म धारण कर लिए, प्रतिदिन वही चपाती, वही पानी, वही धन और वही प्राणी, उनको देख करके नहीं थकते। क्यों? क्यों? अरे जिसको देख करके नहीं थक रहे हो और जो ग्रहण कर रहे हो उससे नहीं थक रहे हो, तो समझ के चलिए अनादि का बड़ा तगड़ा संस्कार है तुम्हारा। अनादि से इसमें अच्छे से भ्रमण करके आ रहे हो। अनादि से किसी ने नहीं सिखाया भैया, किसी ने नहीं सिखाया तुम्हें कि पानी कैसे पिया जाता है, किसी ने नहीं सिखाया तुम्हें कि भोजन कैसे किया जाता है। तुम बच्चे थे, कुड़र रहे थे, घुटनों के बल चल रहे थे और जो कुछ मिल जाता था मुख में ले जाती थी। पर जिनवाणी माँ का तगड़ा संस्कार भी नहीं, अभी इस भाव में धारण नहीं किया। इसीलिए तो विनय पाठ में कहना पड़ा है कि बाहर में, घर में, परिवार में, समाज में, व्यवहार में, जीते जीते में बहुत थक गया हूँ भगवान। अब मेरा उद्धार करो, इस संसार सागर से मुझे निकालो, क्योंकि आप मेरे जीवनहारे हैं, आप मेरे खेवड़िया हो, इसलिए मैं आपकी जयकार लगा रहा हूँ। जय हो, जय हो, जय हो। और जयकार लगाने में कैसे कहना पड़ता है? भैया थक गए, भैया थक गए। जब अभी जयकारा लगाए तो यहाँ पर मैं आपको विनय पाठ से बदलाना चाहती हूँ कि जयकारा बोलने से भी भगवान बनते हैं, और जो जितनी तेज जयकारा लगाता है उसको यश भी चहुओर मिलता है। क्या? यश भी, जो जितनी तेज जयकारा लगाता है उसका यश भी उतना, जितने तेज से वो जयकारा लगता है वैसे ही उसका यश फैलता है। कंजूसी, यदि किसी बच्चे को बुलाना हो, ना सुन रहा हो, डांटना हो तो कितने तेज से बोलते हो बता दो।
तुम्हें बता तो मैंने नहीं देखा है। किसी कस्टमर को बुलाना हो तो कितनी तेज आवाज आएगी, और यदि कर्मों का क्षय करना हो तो कैसे? चले कैसे? चले। और यदि अपनों से लड़ाई करना हो तो बड़ी तेज हो जाती है, शक्ति बहुत तगड़ी आ जाती है। और जब आप पूजा में नहीं रख रही हो, शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है, गले से आवाज नहीं आ रही। अरे जिनेंद्र भगवान के प्रति, धर्म के प्रति विनय भाव होगा तो आवाज इतनी तगड़ी निकलेगी धर्म में, और बाकी कर्म करने में आवाज डाउन पड़ जाएगी। आप अपने आप को देखना और आप अपने आप की परीक्षा करना, क्योंकि साधु आते हैं, त्यागी आते हैं, तो वो आपकी परीक्षा के लिए आते हैं, वो आपकी परीक्षा लेने आते हैं। और आप विद्यार्थी बन करके अपना टेस्ट स्वयं करो। मैं नहीं लूंगी परीक्षा, मैं तो आपको सिर्फ बता दूंगी, आप स्वयं निरीक्षक हैं और आप स्वयं परीक्षक हैं। आप स्वयं देखो, अपनी परीक्षा स्वयं करो और आप अपने आप को स्वयं नंबर दो। अभी कितने नंबर अपने आप को मिलना चाहिए, स्वयं देखिए। मैं तो अपनी कॉपी चेक करती हूँ, मैं अपने अड़ोसी पड़ोसी की कॉपी चेक नहीं करती हूँ। माता जी कितनी के बड़ी माता जी, मैं कह रही हूँ माता जी, बड़ी माता जी हो ही नहीं, मैं तो छोटी माता जी हूँ। क्या मैं शुरू से कहती आ रही हूँ, आज भी कह रही, मैं तो छोटी माता जी हूँ। छोटी माता जी क्या करेगी? छोटी माता जी को अब तो तुमने दे दिया माइक, तो बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और छोटी माता जी बोलेगी तो क्या करेगी? वो अपनी कॉपी चेक करेगी और गोला लगाएंगी, कभी नंबर देंगी, कभी गोला लगाएंगी अपने आप को। क्योंकि छोटे तो वही होते हैं जिनको खोटे भी होते हैं। छोटे कैसे होते हैं? खोटे भी होते हैं। और जब भी उन्हें पेन पकड़ना दिया जाए छोटों को, तो वे क्या करते हैं? गोल गोल करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, कभी ऐसा घुमाते हैं, कभी ये ड्राइंग बनाते हैं, कभी वो ड्राइंग बनाते हैं और टाइम पास कर लेते हैं। उसी तरह मैं भी कर्म क्षार्थ के लिए तप रही हूँ और उसमें भी इधर उधर घूम रही हूँ। अभी वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो ट्रैक क्या है, वो रास्ता क्या है, जिस रास्ते पर सही सही चलने पर जिस तरह से स्वाध्याय करना चाहिए, जिस तरह से पूजन करनी चाहिए। क्योंकि पूजन में अंतिम, पूजन जब प्रारंभ होती है तो अंतिम पद में यही कहा जाता है, महामोक्ष फल प्राप्त है। कभी पूजन के ऊपर जाना, कभी पूजन पर चिंतन करना, किस पूजन में जल चढ़ाने से क्या होगा, विचार करना कौन से गुण स्थान की बात करते हैं। क्योंकि वो पूजन एक बहुत बड़ा स्वाध्याय है, वो पूजन है बहुत बड़ी विनय है, और वो पूजन है बहुत बड़ी लक्ष्य की सिद्धि है। इसलिए उस पूजन में जब पहले जन्म में जरा मृत्यु विनाश ना है, तो यहाँ पर मेरा जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है मतलब मैं भगवान बन जाऊं, संसार ताप विनाश ना है। पूजन कर रहे हो, संसार ताप विनाश की बात कर रहे हो, फिर भी कहते मैं बीमार हो जाऊं, मैं स्वस्थ हो जाऊं, जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है। संसार ताप विनाश ना, मेरा घर बन जाए, मेरे बेटे की जॉब लग जाए, मेरे को प्रॉपर्टी मिल जाए। क्या हो रहा है? ये दिखा मतलब छल कपट, अंदर में वचनों में कुछ, अंदर में कुछ, बाहर में कुछ, अर्थात बाद में कहते हो पूजन फल नहीं देते हैं। क्या कहते हो? पूजन फल नहीं देती हो, क्योंकि जो शब्द बोल रहे हो वो शब्द पर फॉलो अमल
नहीं कर रहे हो, अंदर में तो कुछ और ही चल रहा है। जैसे कि एक तालाब में एक बगुला था, तालाब के किनारे एक बगुला बैठा हुआ था। उसके बाद द्रव को देखा जाए तो शुक्ल लेस्या का था, और वो एक पैर पर खड़ा हुआ था या बैठा हुआ था, क्योंकि बगुला बैठा हो खड़ा हो सेम ही दिखेगा। बगुला बैठा हो या खड़ा हो सेम ही दिखेगा। और वो एक पैर पर बैठा हुआ था, और बैठे बैठे लोगों ने वहां से राहगीर निकले, बहुत सारे राहगीर तालाब का दर्शन करने गए थे कि चलो सरोवर को देख करके आए। और सरोवर के किनारे निकलते निकलते देखा राहगीरों ने कि बगुला एक पैर पर बैठा हुआ है, कुछ ने देखा एक पैर पर खड़ा हुआ। वाह वाह, क्या अच्छा ध्यान कर रहा है, वाह कितना अच्छा ध्यान कर रहा है। और जैसे ही उस सरोवर में एक मछली आई, अब अगले ने कट से उसे पकड़ लिया। ऐसे कहीं वो हम और आप तो नहीं है बगुले। हम उस बगुले को देखते हैं और यहाँ पर माला फेरते हैं, और जहाँ कोई आए, क्यों इतने दिन से कहाँ थे, बताइए, मतलब बात को समझिएगा। बहुत सारी बात हम उस बगुले को देखते हैं, क्या हम अपने आप को देख पा रही है? नहीं ना, हम दर्शन करते हैं और कोई कुछ बोले, अरे तुम आ गई, बड़े दिनों के बाद आई, कैसे हो, क्यों इतने दिन कहाँ थे? पता ही है, वो दर्शन तो वही रह गया, उस दर्शन में समय व्यतीत हो गया। आई थी मंदिर, विनय पाठ करने के लिए भगवान की विनय भूल गए, कहने लगे भगवान तो वेदी पर ही बैठे हैं, लेकिन ये जो बंदा आज आया है, वेदी वाला नहीं, ये जो बंदा आज आया है पता नहीं अब फिर कब मिलेगा। अरे भाई, इस बंदे से और इस बंदगी से बचने के लिए तो वेदी पर बैठी हुई परमात्मा के पास आए हो, और यहाँ वेदी पर बैठे परमात्मा के पास आने के बाद भी बंद कर लिया, तो बताइए क्या होगा? वो विनय नहीं। इसलिए अपने जीवन में विनयाचार होना चाहिए, बहुमानाचार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मरण कंडिका ग्रंथ रख दिया, तो इस मरण कंडिका ग्रंथ राज में आचार्य भुवन अमित गति स्वामी जी महाराज जीवन जीने की कला में, और अंत में जीवन जीने की कला सीख लेने वाले को मरने की कला सीखने नहीं पड़ती है। क्या? जिसने जीवन जीने की कला सीख ली, उसे मरने की कला सीखना नहीं पड़ेगी, वो तो ऑटोमेटिक आज आएगी। तो यहाँ पर विनयाचार एक चैप्टर है, विनयाचार, और उस विनयाचार में विनय बतलाई है, क्योंकि पहले पूजन की बात स्टार्ट की थी, विनय पाठ से पूजन हो गई, अखंड अक्षय पद प्राप्त है, अखंड अक्षय पद प्राप्त है। वो अक्षय पद कौन सा है? सिद्ध पद, अरहम पद, अरहम पद, सिद्धों को अरहम भी कहते हैं ना, वो सिद्ध पद अखंड। लेकिन हम तो यहाँ पर खंड खंड, एक खंड मिल जाए, माता जी आशीर्वाद दो, वो मंत्र बता दो, उस मंत्र को जपने से फ्लोर को फ्लैट मिल जाए, खंड खंड। नहीं नहीं नहीं, कल पूजा, पूजा का जो उद्देश्य है, पूजा का जो उद्देश्य है, जो आपको एक बात कहना चाहिए, मांगने की क्या ही जरूरत है? बताइए, मांगने से क्या ही होगा? छोड़ना ही है। बट मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप फीमेल्स हैं, आप महिला हैं, आप स्त्री हैं, आप मेल हैं, आप पुरुष हैं, सब कुछ है,
सब कुछ होने के बाद भी आपने यदि पूजन में ये कहा अखंड अक्षय पद प्राप्त है, अक्षता अक्षत चढ़ाए, तो जब वो अक्षत आपको अक्षय पद दे सकते हैं तो उस अक्षय पद के योग देह भी मिलेगी, उस अक्षय पद के योग आपको सब कुछ प्राप्त हुआ, फिर मांगने की क्या ही जरूरत है? बताइए। महिलाएं कहेंगे कि स्त्री पर्याय का से, अरे भाई अखंड अक्षय पद मांग रहे तो अक्षय पद तुम्हें इस पर्याय से नहीं मिलेगा ना, तो आपको जब भी होगा वो मेल पुरुष पर्याय से वो मिलेगा ना। अब उसके बीच में सीधे सिद्ध नहीं बन जाओगे, पहले अरहंती भी तो बनोगे, केवली बनोगे, कुछ तो बनोगे मुनि, तो वो तो ऑटोमेटिक उसमें आ गया है, क्या ही पड़ रही है मांगने की। आप तो अच्छे से विनय करते जाओ, क्यों मांगते हो? मेरी समझ से तो मुझे लगता है मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज आप घर में शांति नहीं होगी तो आप पूजा नहीं कर पाएंगे। भगवान जानते हैं कि तुम धर्मात्मा बनने चाहते हो तो ऑटोमेटिक पूजा करो, मांगने की जरूरत नहीं, वो भी कार्य हो जाएगा। आप तो सिर्फ विनय करते जाओ, विनय से पूजा करते जाओ, हाथ जोड़ते जाओ, और कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं। पर हम अभी ना जाने कहाँ उलझे हुए हैं, सिर्फ क्रियाओं में उलझे हुए हैं और शब्दों पर जा ही नहीं रहे, उस चिंतन पर जा ही नहीं रहे। मेडिटेशन की ओर जाना होगा, आपको स्वयं सामायिक करनी होगी, और जब सामायिक करोगे तो चिंतन भी आएगा। शांति धारा के लिए माता जी आना ही चाहिए। ठीक है, आप शोक रहित कर दो तो शांति धारा के लिए आए। अशोक जी तुम शोक रहित हो जाओ तो मेरी शांति धारा करानी सफल हो जाएगी, क्योंकि शांति धारा होगी है तो जीवन में शांति आनी चाहिए। मेरा उद्देश्य बिल्कुल अलग है। क्या? मेरा उद्देश्य बिल्कुल भिन्न है, मेरी सोच बिल्कुल भिन्न है। क्यों? इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि एक तो की नहीं है, एक तो की नहीं है, और की है और देखी है तो मैं एक ही चीज सोचती हूँ, यार शांति धारा कर रहे, यार थोड़ी रुक तो जाओ। कोई शांति धारा करे और कोई किसी को रोके, समझे, कोई चीज करे, मैं कहती यार ये शांति धारा नहीं है तो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन धारा। बस तो शांति धारा करते करते, सुनते सुनते, देखते देखते अपने अंदर में जितने भी बीजाक्षर हो रहे, जितने भी रिद्धि मंत्र हो रहे हैं, और रिद्धि मंत्रों की धारा आपके अंतरंग में होनी चाहिए। आपके अंतरंग में होते होते वो अंतरंग पवित्र होना चाहिए, और वो पवित्र हो गया तो मानो क्या बात है, खड़ी मार्केट वालों को बड़ा अंतरंग पवित्र हो गया, शांति का संचार हो गया। वाह वाह, खड़ी मार्केट जाना सफल हो गया। फिर मैं क्या कहूंगी? खड़ी मार्केट जाना सफल हो गया। इसलिए आप जय हो, एक जयकारा बोलने से भी विनय है। जहां विनय होगी वहां पर जयकारा भी होगा। और जय देखिएगा, दुंदुभी बाजा, अचेतन होकर के, दुंदुभी बाजा अचेतन होकर के भी समोसरण की महिमा प्रकट कर रहा है। चलो चलो राजचक्र के विपुलाचल पर्वत पर महावीर स्वामी का समोसरण है। चलो खड़ी मार्केट वालों, चलो मंगल विहार में भावी सिद्धों का, भविष्य में होने वाला सिद्धों का चातुर्मास होने वाला है। चलो चलो, ये अचेतन मालिक आपको संदेश दे रहा है,
ये चिंतन वचन आपको संदेश दे रहे हैं, चिंतन का समागम करा रहे हैं। अर्थात अपन क्या नहीं कर पाए, महिमा ना गा पाए, प्रकट ना कर पाए, तो अपनी चेतन धुंधली बाजा चेतन आज जो आवाज मिली है कल नहीं मिलेगी, आज जो शक्ति मिली है वो कल नहीं रहेगी। पक्का आज अपने आप से चल करके आ रहे हो, कल हो सकता कि ना हो। आज जो आवाज है कल रहे या ना रहे, हम रहे या ना रहे, आप रहे या ना रहे, किसको पता है। तो कम से कम अंदर में विनय है तो आज तो उपयोग कर ले खुल के। ये हाथ आज है, आज ऊपर उठ रहे हैं, कल पता नहीं उठ पाएंगे नहीं। और नाम से कारण जब भी बोला जाए किसी को कहना ना पड़े, और यदि कह के बुलवाया तो छठवा हिस्सा तुम्हारे पुण्य का हम ले लेंगे। और आप यदि अपने मन से कर लोगे तो पूरा का पूरा पुण्य आप प्राप्त करोगे। इसलिए अशोक जी यदि तुम 10 लोगों को नई मंदिर में लेकर के आते हैं, नए लोगों को चलो 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 कहकर के लेकर के आते हो, आ जाइएगा, बैठ जाएंगे, मंगलवार से सबके लिए जगह है। अच्छा, तो कहने का तात्पर्य यदि 10 लोगों को और लेकर के आते हो तो आना उनका सब कुछ छठवा सातवां हिस्सा तुम्हारे खाते में जाता है। और आपके पास एक बाजा पहले धुंधवी बाजा होता था, आज आपके पास मोबाइल होता है। भैया ले लो चेयर। आज आपके पास मोबाइल होता है और मोबाइल के द्वारा भी तुम संदेश नहीं पहुंचा पाते हो तो धिक्कार हो, धिक्कार हो, तुम्हें धिक्कार हो। क्यों? यदि कोई ऐसा संदेश इधर उधर आ जाता है तो अपन क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं और उसका पाप का संचय कर लेते हैं। और यदि कोई शुभ संदेश आप आगे भेजते हो और आपका स्टैंडर्ड बन गया है स्टेटस लगाना, क्या आपका स्टैंडर्ड बन गया है, और आपका स्टैंडर्ड बन गया है कितने लोगों ने हमारा स्टेटस देखा, 500 लोगों ने मेरा स्टेटस देखा, अरे 5000 लोगों ने, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने व्यूज आए, इस सोचिए। अधिकांश उसमें आपने स्वाध्याय की कड़ी जोड़ ली होती और आपका स्टैंडर्ड बन गया होगा स्टेटस लगाना, और आप स्वाध्याय का स्टेटस लगाते। और यदि 5000 लोगों में से भी 500 लोगों ने पढ़ लिया होगा तो उन्हें तो 500 लोगों का छुट पैसा तुम्हारे खाते में आना। भाई मोबाइल आ गया, लेकिन मोबाइल के साथ साथ मोबाइल को चलाने की बुद्धि भी आ जाए। जो लोग मंदिर नहीं आते हैं उनको तो मंदिर की इमेज लगा करके, फोटो लगा करके उन्हें दर्शन तो करा देते, स्टैंडर्ड है ना। उन्हें याद दिला देते कि कुंडलपुर के बड़े बाबा कैसे हैं, उन्हें याद दिला देते कि मांगी तुंगी के आदिनाथ भगवान कितने ऊंचे हैं। आप याद दिला देते कि कुंतलगिरी में वर्तमान सागर जी की समाधि चल रही, कितने दिन हो गए हैं, जल की एक बूंद हो गई। अभी संदेश कब हुई? रात्रि में 11 बजे, अर्थात इतने दिन से उन्होंने जल की एक बूंद नहीं ली, और हम और आप जल की इतनी बूंदे ग्रहण करते हैं, उसके बाद भी अब आप हमारी भी विनय ही सिखलाती है। आपकी विनय शास्त्र के प्रति है तो आप क्या करेंगे, शास्त्र का कोई भी एक श्लोक, एक कोई संदेश, एक कोई गाथा
आप अपने स्टेटस पर लगाएंगे तो बता दीजिए कि विनय मोक्ष का द्वार है, कुंद कुंद स्वामी ने कहा है। और आज मैं चाहती हूँ कि कितने लोग शास्त्र से प्रेम करते हैं, कितने लोग गुरुओं से प्रेम करते हैं, कितने लोग तीर्थंकरों से प्रेम करते हैं। तो वो नियम ले लेंगे, बता दो कितने लोग हैं जो शास्त्र की एक गाथा, चाहे वो तत्वार्थ सूत्र हो, चाहे वो छड़ाला हो, चाहे वो मरण कंडिका हो, चाहे वो भगवती आराधना हो, चाहे वो विष्णुपदेश हो, द्रव्य संग्रह, वक्तांबर हो, ये की भाव विशापात, बहुत सारे ग्रंथ हैं। किसी का भी एक स्टेटस और उसका अर्थ लगा लेंगे और वो संदेश दे देंगे दुनिया को। और जब है तो आप मेरे पास ऐसे स्टेटस लगाने के साधन है कि आप उसको लगा दोगे, चार पंक्ति और जीवन जीने की कला सिखा दोगे। तो मोबाइल कितने लोग यूज करते हैं, मोबाइल कितने लोग यूज करते हैं, कृपया करके मुझे हाथ खड़ा करके बता दें। मैं नहीं जानती हूँ कि सारे लोग करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं तो नहीं करती हूँ ना यूज। आपने कहा सारे लोग करते हैं, तो सारे लोग में हमारे भगवान जी नहीं करते हैं, मैं नहीं करती हूँ, तो कैसे मानो? तो खड़ा करके बता दो कितने लोग हैं जो मोबाइल यूज करते हैं। अशुभ जी आप नहीं करते, अतुल जी आप नहीं करते, सुबह तुम भी नहीं करते, सब लोग करते हैं। अब ये बता दो कि वो कितने लोग हैं जो जिन धर्म की प्रभावना हेतु, जिन शासन के प्रभावना हेतु का गाता कोई थॉट मोबाइल के स्टेटस पर लगाएंगे। अरे भाई कोई नहीं उठा रहा क्यों? क्योंकि बात सत्य तो ये है अमित भैया, सच कहता हूँ भगवती मेरी नहीं प्रेमी सियाया, पिताओं ने मुझको भेजा व्यथा सुनाने आया। भीख, मैं आपसे भीख नहीं मांग रही हूँ, मैं आपको कुछ शिक्षा दे रही हूँ, भिक्षा में भीख नहीं मांग रही हूँ। और मैं भगवान से प्रेयर ये पंक्ति शेयर कर रही हूँ, भीख नहीं मैं मांग रहा हूँ, ना ही कोई भिखारी हो, स्वामी सेवक को निताय, मैं तो भक्ति पुजारी हूँ, मैं तो भक्ति पुजारी हूँ। यदि आप अपने स्वामी के प्रति विनय, स्वामी के प्रति आदर सम्मान करना चाहते हो तो सेवक का कर्तव्य है। अभी आज के सेवक अपनी तरह से विनय करेंगे और अपनी तरह से प्रभावना करेंगे। इस तरह से विनय मोक्ष का द्वार है। तो जब तक अंदर में विनय नहीं होगी तब तक आप बाहर में हाथ जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अंदर में विनय होती है और शिखर दिख जाता है तो हाथ जुड़ जाते हैं और नजदीक आते हैं। तो नमस्कार मस्तिष्क झुक जाता है और नियर पहुंचते हैं तो चरण स्पर्श हो जाता है। चरण स्पर्श करने की कितना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक क्रिया हो जाती है। देखो बहुत ज्यादा बैक पेन है, बहुत स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, उन लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आपके हाथ में आपके कलावे में पहना हुआ एक कड़ा है गोल्ड का, यदि वो नीचे गिर जाए, आपकी फिंगर में एक रिंग है और वो गोल्ड की है, यदि वो नीचे गिर जाए
तो बताओ क्या करोगे? अरे स्लिप डिस्क है ना, कमर में दर्द है ना, अरे डरी रहने दो ना, पड़ी रहने दो। एक बात सोच लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा, जो यहीं पर छूटना है, जो यहीं पर छूटना है, उसके लिए आप झुक जाते हो कैसे भी करके। कोई दूसरा नाम डाले आप लेट भी नहीं करते हो, लेकिन अन्य चीज में कितना लेट करते हो। तो अब आप समझ गए होंगे सब कुछ, मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको विदित होगा माता जी कहाँ रहेंगी? थड़ी मार्केट? थड़ी मार्केट नहीं रहेंगी, जयपुर ही तो रहेंगी, जयपुर ही तो रहूंगी। यदि तुम्हारा भाव हमारे प्रति होगा तो तुम हमारे पास आओगे। मैं क्यों बुलाऊं? क्योंकि मेहमान तो बुलाया जाता है, आप मेहमान नहीं हो। मैं अधिकार से आपसे बात कर रही हूँ, अपना मान रही हूँ, तो मैं क्यों आपसे कहूंगी कि आप मेरे यहाँ आना। तो चलो फिर अब प्रतिक्रमण का समय हो गया है। किसी को कष्ट दिया हो दादी माँ, बुरा लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि बीच में पढ़ा नहीं जाता है। तो आइएगा, हम और आप अभय मुद्रा धारण करेंगे और अभय मुद्रा गौतम गणधर द्वारा रचित प्रतिक्रमण को करेंगे। तो शीघ्रता कीजिएगा। सभी जीवा खबर तुम्हें, मिट्टी में सभी मोती हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी, एक बार मैं बोलूंगी, रिपीट आप करेंगे। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ।